भगवान का रूप केवल सुंदर ही नहीं, करुणामय भी है। जैसे फल वाली के पसंग एक साधारण सी ग्रामवासी जिसने केवल प्रेम से फल दिए, उसको भगवान ने बदले में टोकरे भर हीरे मोती दे दिए। हाँ, तो इसी प्रदर्शन के लिए हम नेक्स्ट प्ले कृष्णा एंड द फ्रूट सेलर का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। हरि बोल। यशोदा, मैं नारायण की पूजा के लिए जा रहा हूँ। कृष्ण, मेरी खड़ाऊ ला दो। हाँ बाबा, अभी लाया। ये लीजिए बाबा। तो मेरा सबसे प्यारा लल्ला है। कृष्ण, बाबा के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लो। हमें अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। सदा स्वस्थ और खुश रहो। कृष्ण, तुम हार गए हो, चलो घोड़ा बनो। नहीं, मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। राजा के पुत्र हो गए तुम अपने घर में, यहाँ तुम हमारे जैसे ही एक हो। घोड़ा नहीं बनोगे तो जाओ, हम अपने साथ नहीं खिलाएंगे। हाँ, हम नहीं खिलाएंगे, जाओ। अच्छा ठीक है, मैं घोड़ा बनता हूँ। कृष्ण, बहुत समय हो गया खेलते हुए, चलो अब अंदर चलो। बलराम, कान्हा को लेकर आओ। हाँ मैया, आ रहे हैं। जल्दी आओ। कन्हैया, चलो अंदर। नहीं दाऊ, मुझे नहीं जाना। कन्हैया, मैया ने बोला है, फिर कान खींचेगी वो दोनों के। नहीं दाऊ, मुझे यहीं बैठना है। ठीक है, फिर डांट पड़ेगी मैया से तो मेरे पास मत आना, मैं जा रहा हूँ। दूध, दही, अनाज दे दो। आम, केला, अमरूद ले लो। फल, मीठे फल। अरे कोई तो ले लो फल। लल्ला, फल लोगे? नहीं, हमें नहीं चाहिए। लल्ला, फल लोगे? कम दाम में दे दूंगी। नहीं चाहिए, हमें खेलने दो। अरे भैया, फल ले लो, मेरी बोनी नहीं हुई। नहीं चाहिए। भैया, कम दाम में दे दूंगी। बोला ना नहीं चाहिए। हे प्रभु, सारा गांव घुमाए, मेरी तो बोनी भी नहीं हुई। आज भूखा ही रखोगे क्या प्रभु? चलो जैसी आपकी इच्छा। ये फल मीठे हैं क्या? हाँ, लोगे लल्ला? हाँ, कितने दोगी? जितना मोल दोगे। मोल? वो क्या होता है? कितना भोला है रे तू। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ देना होता है। घर में धान है? हाँ, जा वही ले आ। फल वाली तुम कैसी हो? मेरी मैया तो मुझे इतना कुछ देती है पर बदले में कुछ भी नहीं लेती। बस इतना कहती है कि मेरी गोद में बैठ के मुझे मैया कह दे। क्या मैं तुम्हारी भी गोद में बैठ के तुमको भी मैया कह दूं? नहीं लल्ला, मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी गोद में नहीं बिठा सकती। क्यों? क्योंकि मैं नीचे जाति से हूँ। तुम जैसे उच्च वर्ग के बालक को भला मैं अपनी गोद में कैसे बिठा सकती हूँ? ऐसे। वहाँ जाना है? अरे लल्ला, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों? मेरे तो सारे सखा भी छोटी जाति के हैं। तुम भी तो मेरी मैया जैसी लगती हो। तू तो मुझे कोई जादूगर लगता है। भला इससे अधिक मोल मुझे कौन देगा? तुम चिंता ना करो माँ, मैं तुम्हें बहुत सारा धान ला के देता हूँ। और काला दुपट्टा क्यों दे रहे हो? ऐसे पहनना पड़ेगा। सही लग रहा है मेरा?
थमा, रास्ते में सारा गिर गया, बस इतना ही बचा। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। ले लल्ला, सारे फल ले ले। ले लल्ला, ये भी ले ले, ये भी ले ले और ये भी ले ले। आज तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया, बहुत अच्छा सौदा हो गया, बड़ा अच्छा सौदा हो गया, काफी अच्छा सौदा हो गया। अरे प्रभु, टोकरी इतनी भारी क्यों हो गई? अरे प्रभु, इतना सारा धन, ये क्या किया आपने? अरे कृष्ण, घनी देर है, कान्हा आयो काय को ना? यू कान्हा भी ना कलेवा करण में घनी देर लगावे। कान्हा, अरे ओ कान्हा! अरे आ रहा हूँ, नेक रुक जा। कान्हा, ओ मैया, तूने कलेवा कर लियो? हाँ मैया, कर लियो। अरे आयरो है कि नाय? नाय तो हम जा रहे हैं। अरे नेक रुको तो मैया, इन 100 अचार है, वाय मैं अपने ग्वालन के संग खा लूंगा। कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। नेक चलियो मेरे साथ। कहाँ खो जाओ है? यमुना के तट पर, और कहाँ? अरे मधुमंगल नाय दिख रहो, कितको गयो? वाह पंडित की तो पूछो ही मत, लड्डू खाओ होएगो कहीं पे। खाना मैं आ रहा हूँ। वो देखो आए गयो। अरे मधु भैया, तनिक सांस तो ले लियो। वहाँ भी तैयारी को नहीं है। चलो देखें। और इस प्रकार सभी ग्वाल बाल कृष्ण के साथ हो लिए और यमुना की ओर चल दिए। रास्ते में ये बालक कभी गाते तो कभी भौरों के गुनगुन की नकल उतारते, कभी कोयल की कूक के पीछे उसका अनुकरण करते। हू 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 हू, और सब खूब आनंदित होते। घूमते हुए ये बालक कभी कभी सरोवरों में तैरते हंसों की बोलियां भी बोलते, और जैसे ही किसी बगुले को देखते तो उसके पास जाकर उसी प्रकार से खड़े हो जाते और उसके पास खड़े होकर बोलते बक बक। सभी सखा यह देखकर खूब आनंदित होते। जब किसी मोर को नाचते देखते तो वे कृष्ण के समक्ष उसका अनुकरण करते। कृष्ण भी अपनी गर्दन हिलाते और नाचने का स्वांग भरते हुए अपने मित्रों को हंसा देते। तत्पश्चात जब वो यमुना तट पर पहुंचे तो कृष्ण आराम करने के लिए अपना सर किसी ग्वाल की गोद में रख देते। तत्क्षण कोई ग्वाल सखा आकर ताड़ का पंखा लेकर कृष्ण के ऊपर झलते, जिससे सुखद हवा निकलने पर उनकी थकान में कुछ राहत मिलती। कान्हा देख, मैं तेरे काजे यमुना का शीतल मीठो जल लायो हूँ। हाँ हाँ रख दे। कन्हैया बता, तोरी थकान दूर हुई कि ना? आज हम नयो खेल खेलेंगे।
नया खेल? कौन सा नया खेल? पर एक शर्त है, जो यह खेल में हारेगो वाकू घोड़ा बनना पड़ेगो। बोल काना, कैसी कही? या तो खूब मजो आएगो, पर ये खेल है का? आज तुम सबन ने अपनो जोर दिखानो है। खूब मजो आएगो। जोर माइस करनी है, पर दा भैया तो है ही ना, उनके बिना कैसे अच्छा लागो। तभी बलराम जी भी वहां आ गए, और फिर क्या था, सभी ग्वालबाल 2 टोलियों में बट गए और आरंभ हो गया जोर आजमाइश का खेल। शीघ्र ही कृष्ण की टोली हार गई। अब तुमको घोड़ो बनना पड़ेगा। घोड़ो? मैं काहे को घोड़ो बनूंगा? पर तू हार गयो है ना। मैं तो राजा को बेटो हूँ, मैं काहे को घोड़ो बनूंगा? कृष्ण न माने, परंतु ग्वालबाल भी कुछ कम न थे। उन्होंने कहा, अगर हमारे साथ खेलना है तो ऐसी शर्त माननी ही पड़ेगी। अंततः भगवान को घोड़ा बनना ही पड़ा। तो ऐसा मधुर आदान प्रदान है भगवान का अपने सखाओं के साथ। कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे